बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। आज लेके आई हूँ रीडिंग कि सचमुच आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है या वो कहीं और मूव ऑन हो रहा है। तो अगर कोई बहुत ही हार्ड मैसेज हो तो प्लीज़ उस पर रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, विल पावर भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी हो सकता है। लेकिन आज हमें देखना ही पड़ेगा कि क्या आप जिनका वेट कर रहे हैं, कहीं वो और किसी और के साथ तो नहीं रात को मैसेज कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, और आप यहाँ वेट कर रहे हैं कि अभी टाइम ठीक होगा, शायद उन्हें कल आएगी, शायद ये होगा, शायद वो होगा। तो ये देखना है, ठीक है ना। और ये बहुत कड़वा सच है, क्योंकि ना ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति पे जिसको रियलाइज़ ही नहीं कि उसने क्या गलती करी है। और माइट भी रियलाइजेशन हो, लेकिन वो उसको कन्फेस ही नहीं करना चाहता, वो उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि दूसरी ओर भाग रहा है। या जिसकी वजह से आपको छोड़ा था फिर उस ओर भाग रहा है, फिर उसकी एसटीडी कॉल्स चल रही हैं या कुछ चल रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब अगर आउट ऑफ स्टेट है या कहीं पास में तो मिल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैसेज देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके पार्टनर के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑप्शंस बहुत हैं, वो ऑप्शन खेल रहे हैं अभी भी, और बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आपके कनेक्शन में। सबसे वो कंफ्यूज किसी में नहीं रहते, वो सिर्फ आपके कनेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आपके कनेक्शन की बात है कि ना, वो कंफ्यूज है, उनको समझ ही नहीं आएगा। माइट भी उनका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, और चीटिंग की जो उनकी आदत है वो तो कहीं जाएगी नहीं, तो वो तो करेंगे, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप है, तो कुछ और देखना है, देख लेते हैं अभी मैसेजेस। ओके, प्लीज़ गाइड अस अबाउट द पर्सन। उस व्यक्ति के बारे में बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या वो अभी भी अपने ईगो को छोड़कर आएंगे या किसी और के पास जा रहे हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर को लगता है स्टबर्न है आपके मामले में। आपके मामले में कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि दूसरों के मामले में दौड़े दौड़े जाएंगे उनके पीछे पीछे। आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं और अपनी स्टेबिलिटी को बनाने में लगे हुए हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकली होकर सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि टाइम चेंज हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, और मैं फिर से अपने जिसके पीछे आपको चीटिंग करके छोड़ के गए हैं उन्हीं के साथ दोबारा लगे हुए हैं। और उनको ये नहीं पता कि अभी उनके साथ होने क्या वाला है। देखिए कार्ड आ गए हैं। मून कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग आया है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर आया है द वर्ल्ड, जुपिटर सैटर्न का प्रभाव। जी हाँ, पायसन में भी जुपिटर अपने उसमें है वो। और देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस भी। अगर आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, या सारे मैसेज बाहर ही जा रहे हैं किसी और के पास, वो भी देख लेते हैं। इतने मैसेजेस नहीं चाहिए। कई बार हमें बहुत कड़वे सच का सामना करना चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पार्टनर आपको भी मैसेज और कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट अगर लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, लेस कांटेक्ट में है तो भी वो आपको अपनी फीलिंग रिवील्स नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे, मैसेज ही नहीं आ रहे। तो और दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, आई एम इन लव विद यू एंड आई चोज़ यू, पर वो आपको रिवील नहीं करेंगे। ये मैसेज इसके नीचे आया है। तो
ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक ये एक ही मैसेज निकल के आया। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ टू रिफ्लेक्ट ऑन अवर लव एंड टॉक्सिसिटी सराउंडिंग मी। आई नीड टू फाइंड अ वे टू हील एंड मूव अहेड इन अ हेल्दी मैनर विद और विदाउट यू। प्रोबेबली वो अभी जो जाना चाहते हैं वो आपके बिना जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो ऑप्शन खेल रहे हैं। और पहली बात तो उनके पास ऑप्शन बहुत है। दूसरी बात, वो बिल्कुल भी सच्चाई को देखने से मुकर रहे हैं, वो सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्रॉस वॉचर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी स्पेसिफिक पर्सन इसको देख रहा है उसको ज़रूर ये समझ में आना चाहिए कि उसने जो गलती करी है वो उसको नहीं देखना चाहता, और वो जो लॉयल ऑनेस्ट आप जो मेरे व्यूअर हैं उनकी तरफ ना जाके ब्लाइंड फोल्ड हो गए उनकी तरफ से, उनकी तरफ के बारे में सोचना नहीं चाहते, जैसे चल रहा चलने दो कर रहे हैं। ऑप्शन करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन गिरती जा रही है और भी गिरेगी अभी। जो चीटिंग उन्होंने करी है, देखिए, और इसमें भी क्या है कि 7 ऑफ कप के नीचे चीटिंग का कार्ड आया है, तो यानी कि वो किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं, उसे यही नहीं पता क्या चाहिए, और उसे जब ये पता चल जाएगा कि क्या चाहिए तो वो मुँह नहीं खुलेगा, तो इसलिए वो यही करेगा। फिर 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे मून का कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो रिवील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि वो एक ऑफ़र लेके खड़े हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बहुत प्रैक्टिकल होके, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो सोच रहे हैं कि टाइम बदलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। बहुत डिफेंसिव मोड में है, रात को सो नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादातर देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड आई एम इन लव विद यू एंड आई चोज़ यू, वो शायद आपको मन ही मन शायद कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में कि मुझे इनको चूज़ करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। लेकिन ये बावजूद इसके सोचने के वो क्या कर रहे हैं कि वो उसी गलत व्यक्ति थर्ड पार्टी के पास फिर से जा रहे हैं, फिर से वैसी बातें शुरू कर दी हैं, मैसेजेस शुरू कर दिए हैं। वो कहीं और रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, और बिल्ड क्यों करना चाहते हैं इसका रीज़न भी देख लेते हैं। चलिए, किसी और के साथ रिलेशनशिप बिल्ड क्यों करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग इस चीज़ को डिसलाइक करें, पर इट्स ओके। देखो, कई बार ना हमें कई बार ये बातें सुननी समझनी चाहिए, ताकि हम अपना डिसीजन लेके लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो वो क्यों जाना चाहते हैं किसी और के पास? अगर आप में सारे गुण हैं तो आपको छोड़ के किसी और के पास क्यों जाना चाहते हैं वो, और आपके साथ वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते हैं। फिर एक कार्ड निकल के आया है, वो कहीं ट्रैवल करके शायद अपने उसी पार्टी के पास जाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए हैं। आई एम सॉरी गाइस, ये कार्ड निकल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। और शुगर कोटेड बात बोल दूँ कि बस आने वाले हैं और वो तो आप ही को चाहते हैं, मैं ऐसे बोल दूँ और आप उछलते नहीं, पता चला वो बंदा किसी और के साथ चला गया, फिर आप मुझे गाली देंगे। तो इसलिए मैं, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो आपको ऑनलाइन वॉच तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वॉच करें कि देखें अब आप क्या कर रहे हैं, कहीं आपकी लाइफ में तो कुछ नहीं है, कोई है तो नहीं ये वो, लेकिन वो जा कहीं और रहे हैं। अमेजिंग। और वो जा क्यों रही हैं, और क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था उसकी वजह से ही जा रहे हैं। लेकिन उस थर्ड पार्टी ने किया क्या है, ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा मैजिक है, कुछ ऐसी चीज़ से बांध रखा है आपके पर्सन को कि वो वहाँ से हिल नहीं पा रहे। क्लेम कीजिएगा अगर आपको ये रेजोनेट कर रही है, और लिखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो होने वाली है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इससे पता है क्या होगा कि अभी तो उन्हें लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, विक्ट्री हो रही है, विश्वमेंट हो रही है, वो उसके पास जा रहे हैं जिसके साथ वो कंफर्टेबल हैं, और 10 सालों से मेरा उसका साथ अफेयर चल रहा था, बीच में ये लॉयल कमिटमेंट वाली कहाँ से आगे लड़की, और ये जब चल रहे हैं ना, देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द टेबल। ये तंत्र का निशान होता है, उस पर काला जादू किया जा रहा है, बार बार उसको काला जादू करके अपने पास लाया जा रहा है। मैं इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती हूँ, ब्लैक मैजिक वगैरह को, ठीक है। आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, पर ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इफेक्ट होता है, और बेसिकली काला जादू उन्हीं पे असर करता है, नेगेटिविटी, या आप कह सकते हैं कि बुरी नज़र लगना, जैसे हम लोग नज़र उतारते हैं, जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। आपके पर्सन का ऑरा बहुत कमज़ोर है, उसका रीज़न है कि वो अपनी एनर्जी ना हर जगह बांटता फिरता है। इससे बात कर ली, फिर थोड़ी देर में उससे बात कर ली, फिर उससे बात कर ली, फिर रात को अगर ड्रिंक कर लिया तो फिर कॉलेज चल रही हैं इधर उधर, फिर बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी से।
तो ये उन पे बहुत ज़बरदस्त कुछ किया गया है और ये आपके पर्सन को समझ नहीं आएगा। और अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि वो क्यों बात कर रहे हैं उस लेडी से। और बहुत डिफेंसिव मोड में है, उन्हें लग रहा है कि, और हैंगमैन है, वो कहीं कंफ्यूज भी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो उससे क्यों बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना लॉयल कमिटमेंट वाला पर्सन खो दिया, फिर उससे क्यों बात कर रहे हैं, फिर उसके पास क्यों जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये प्यार है, पर ऐसा नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक किया गया। दैट इज़ ट्रू, ठीक है ना। और वो जो है इस बार किया गया है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ये आदमी फंस जाए तो जो भी कमाए वमाए वो उधर ही चला जाए, या जो भी है प्रॉपर्टी है या कुछ भी है। और ये अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप क्लेम करिएगा इस रीडिंग को अगर आपको लगता है मेरे को चैनलाइज हुआ मैसेजेस तो मुझे पता चला मेडिटेशन के बाद उठी थी कि क्या गड़बड़ चल रही है। दिख तो गया है लेकिन अब इसका इलाज भी होने वाला है। ये भी मैं बता दूँ, क्रॉस वॉचर अगर कोई देख रहा है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा अगर लॉयल कमिटमेंट व्यक्ति को छोड़ के वो फिर उस व्यक्ति के पास जा रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इनको फिर से हार माननी पड़ेगी, फिर से सब कुछ छूट जाएगा इनका, उस थर्ड पार्टी को तो जाना ही पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी और क्लेम करिएगा अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है कि आपके साथ ये सिचुएशन है। सिचुएशन बदलने में देर नहीं लगती है। और मैसेज के नाम पे तो बस यही आया कि आई एम इन लव विथ यू एंड आई चूज़ यू। बट चूज़ अगर किया है तो फिर थर्ड पार्टी के पास जाने का क्या सेंस बनता है। तो ये दिमाग में उनका दिल ये कह रहा है, एक्चुअली डीप डाउन उनका इंट्यूशन उन्हें ये बोल रहा है, लेकिन वो जा दूसरी डायरेक्शन में रहे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं, पहले तो ये डेथ का कार्ड है। आप देखिए कि ऑपोजिट थर्ड पार्टी ना उन्हें उस वे से नहीं देख रही, उसमें कहीं रोमांस नहीं है। वो सिर्फ उसे ट्रैप करके अपने पास रखना चाहती है, डिफेंसिव मोड में है। कहीं ना कहीं वो इस आदमी को ट्रैप करके रखेगी, बहुत बुरी तरह से लीगल में फंसेगा और ये पार्टी बहुत ज़बरदस्त पैसे भी मांग सकती है। ये बात अगर कोई देख रहा है, किसी को समझ में आ रही है तो वो समझ जाए तो अच्छा है। ये कॉइन्स के नीचे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही डेथ कार्ड आया गया है, देख लीजिएगा। मैं तो सिर्फ सलाह दे सकती हूँ। छोटी सी रीडिंग थी और आई होप कि आपको ठीक लगी होगी। और जो देख रहे हैं अगर उनके दिमाग में कोई डाउट होता है कि हैं ऐसा हो रहा है, ओ माय गॉड, तो वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, तो एनर्जी चेंज होने में देर नहीं लगती। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए क्योंकि आपने तो गलत नहीं किया ना। तो आप पॉजिटिव बने रहिए क्योंकि आप जितना अपने आप को हील करते जाएंगे आपका पार्टनर उतना दूसरे से दूर होता जाएगा। तो अपने आप को हील करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।